राधे राधे फ्रेंड्स, मैं रंजना कालरा आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज एकादशी है, कार्तिक महीने की दिव्य एकादशी। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से पूजा उपासना की जाए तो साक्षात ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। इस दिन कान्हा की उपासना से मन की कोई भी कामना पूरी की जा सकती है। इसलिए आज हम आपको इस अद्भुत व्रत के जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आज एकादशी है, कार्तिक महीने की दिव्य रमा एकादशी। हर एकादशी की महिमा अलग होती है। इसी प्रकार रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी का भी अपना अलग महत्व है। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन की पूजा से कान्हा से साक्षात्कार भी संभव है। चलिए जानते हैं रंभा एकादशी व्रत पूजन की सबसे उत्तम विधि और इसका महत्व। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी व्रत है एकादशी व्रत। यह हर माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर यह व्रत रखते हैं ताकि मानसिक रूप से कोई समस्या ना हो। इन दिनों में व्रत रखने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और सामान्य बीमारियां परेशान नहीं करती। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए और मन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए यह व्रत अचूक होता है। दुनिया में आप कोई व्रत उपवास भी ना रखें, पर अगर नियमित रूप से एकादशी का उपवास रखते हैं तो हर प्रकार की सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन एकादशी का उपवास नियम से रखने पर ही लाभदायक होता है। रंभा एकादशी व्रत की महिमा। रंभा एकादशी यानी रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा का भी अनुभव होता है। रंभा एकादशी का व्रत रखने के और पूजा करने के नियम। प्रातःकाल या सायंकाल भगवान कृष्ण या केशव का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्री केशव को पंचामृत पुष्प और ऋतु फल अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। साथ ही गीता का पाठ भी अवश्य करें। रात्रि को चंद्रोदय हो जाने पर दीपदान करें। रात्रि जागरण करके अगर उपासना करें तो ज़्यादा शुभ होगा। अगले दिन प्रातःकाल जूते, छाते और वस्त्र का दान करें। तब नींबू पानी पीकर व्रत का समापन करें। एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखें? अगर व्रत ना रख सकें तो भी सात्विक और हल्का आहार लें। श्री केशव की उपासना और गीता का पाठ जरूर करें। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। मांस, मदिरा और नशे की वस्तुओं से परहेज करें। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का कथा सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर लिरिक्स के साथ अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इस व्रत में कथा को पढ़ने या सुनने का भी बहुत महत्व है। रमा एकादशी को माता लक्ष्मी की प्रिय माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करने पर मनवांछित फल मिलता है। इस दिन माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए, ये शुभ माना जाता है। और उसके बाद व्रत की कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए।
रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से रमा एकादशी का व्रत की महत्वता और उससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत हमारे सभी पापों का नाश करता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस कथा को सुनाने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा की मित्रता देवराज इंद्र, मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर एवं वरुण देव और विभीषण से थी। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। एक समय जब शोभन ससुराल आया था तब उन्हीं दिनों जल्द ही रमा एकादशी का व्रत भी आने वाला था। शोभन शरीर से दुबला पतला था और उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि एकादशी के दिन किसी के भी घर में भोजन नहीं बनेगा और ना ही कोई भोजन करेगा। राजा की यह घोषणा सुनकर शोभन चिंता में पड़ गया और अपनी पत्नी से जाकर बोला, चंद्रभागा, मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरे भोजन का प्रबंध हो सके, अन्यथा मैं बिना भोजन के मर जाऊंगा। चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। इंसान तो छोड़िए, इस राज्य में एकादशी के दिन किसी जानवर को भी भोजन नहीं दिया जाता। चंद्रभागा ने कहा, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो राज्य से बाहर किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में रहकर तो आपका भोजन करना असंभव है। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन ने कहा, अगर इस व्रत में तुम्हारे पिता की इतनी आस्था है तो मैं भी ये व्रत जरूर करूँगा, चाहे जो हो जाए। शोभन ने भी रमा एकादशी का व्रत रख लिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही वह भूख और प्यास से तड़पने लगा। सूर्यास्त के बाद जहां पूरा राज्य जागरण में मस्त था, वहीं शोभन भूख और प्यास से पीड़ित था। सुबह होते होते शोभन के प्राण पखेरु हो लिए और उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे विधि विधान से शोभन का अंतिम संस्कार किया और चंद्रभागा को राजमहल में ही रहने का निवेदन किया। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के राजमहल में ही रहने लगी, लेकिन रमा एकादशी का व्रत रखने की वजह से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जहां वह अप्सराओं के साथ और हीरे जवाहरात मोतियों के साथ रहने लगा। शोभन के जीवन शैली देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां दूसरा इंद्र विराजमान हो। कुछ समय बाद मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उस पर्वत की ओर जा पहुंचा। वहां जाकर जब उसने शोभन को देखा तो देखते ही पहचान लिया कि वह राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसे पहचान गया और उसे अपने पास बिठाकर राज्य के बारे में कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने कहा, राज्य में राजा और सभी लोग कुशल मंगल हैं, लेकिन हे राजन, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मृत्यु के पश्चात भी आपको यह सब कुछ, इतना आलीशान महल, इतना सुंदर राज्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। शोभन ने कहा, लेकिन ब्राह्मण देव, यह सब अस्थिर है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए। जरूरत पड़ी तो मैं अश्वमेध यज्ञ करने को तैयार हूँ। शोभन ने कहा, मैंने पूरी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत किया था, इस वजह से मुझे यह सब प्राप्त हुआ,
लेकिन अभी तक मेरी पत्नी चंद्रभागा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए यह सब स्थिर है। अगर आप जाकर यह सारी कहानी चंद्रभागा को बता दें तो यह सब स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण अपने राज्य वापस लौटा और राजा की पुत्री चंद्रभागा को सारी कहानी सुनाई। चंद्रभागा उसकी बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहा कि आप सच कह रहे हैं या किसी सपने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को साक्षात देखा है, यह कोई सपना नहीं था। चंद्रभागा ने ब्राह्मण देव से निवेदन किया कि वह उसे लेकर उसके पति के पास जाए और उन दोनों का मेल पुनः करवा दे। ब्राह्मण ने चंद्रभागा की बात सुनकर उसे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले गया, जहां वामदेव ने सारी बातें सुनी और वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का शरीर दिव्य कर दिया। एकादशी व्रत के कारण चंद्रभागा दिव्य गति से अपने पति के निकट पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरे सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए। चंद्रभागा ने कहा कि मैं पिछले 8 वर्षों से अपने पिता के घर रमा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करती आई हूँ, इसलिए अब मैं आपके इस अस्थिर जीवन को स्थिर कर सकती हूँ। चंद्रभागा ने अपने पुण्यों से वहाँ सब कुछ स्थिर कर दिया और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी में कहा, हे धर्मराज, भविष्य में जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी एक समान है, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए इन दोनों एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य विधि पूर्वक संपन्न करेगा वह हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।